सदा शतलाख निरंजन। अरे आओ 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 बच्चों, बैठो इधर, मुंह करके बैठो इधर इधर को। हाँ बताओ, आज आने का क्या अभिप्राय है? कुछ बातों की शिक्षा बताओ। दो कैसी शिक्षा? पढ़ाई लिखाई। अच्छा अच्छा, तो इतनी बरसत में आने का अभिप्राय, भगवान से इतना मन प्रेम है आप लोगों को? हाँ। अच्छा अच्छा, परमात्मा को मानते हो? हाँ। तो आज हम तुमको सबसे पहले बताएंगे कि अपने अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ। माता पिता अगर कहेंगे कि जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे, उनके वचनों को ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। और दूसरी शिक्षा, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे जो तुमको शिक्षा ग्रहण कराता है। उसके बाद गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु गोविंद दोनों लोग खड़े हैं तो फिर किसके लागे पाए? क्योंकि गुरु सबसे बड़ा है। गुरु नहीं बताएगा तो मैं क्या जानूंगा गोविंद कौन है, परमात्मा कौन है। इसलिए पहले नंबर पैर किसके लगे गए? गुरु के। तो गुरु के पैर पहले प्रणाम करेंगे। और नियमित सुबह आप जब उठेंगे, चारपाई से उठेंगे, तो सबसे पहले पृथ्वी माता के पैर छुएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये जननी है, इसी से हमको सब मिला है। इसने हमारा सब मल मूत्र सहन किया है, इसने हमें खाने को अन्न और पीने को पानी दिया है। तो सबसे बड़ी कौन? पृथ्वी माता। कौन सबसे बड़ी? पृथ्वी माता। हाँ, पृथ्वी माता बड़ी है। और पृथ्वी माता के जब हम पैर छुएंगे सुबह उठ के, और फिर उसके बाद अपने माता पिता के पैर छुएंगे, इसके बाद हम टहलने जाएंगे अपने नियमित कार्यों को निष्दिन करने के बाद। उसके बाद सबसे पहले दांतों में मंजन करेंगे, और उसके बाद हम नहाएंगे जाके। नहाने के बाद परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पगड़ा धूल में 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे हमें बुद्धि विद्या विवेक मिलेगी। हे बच्चों, एक समय की बात है, ध्यान मग्न होकर सुनो। जब आज आप पानी बरस रहा है और फिर भी आप लोग आए हैं, तो कहानी जरूर आपको सुनाएंगे। एक समय की बात है कि एक देश में राजा राज्य किया करते थे, और उनको मन में जागृत हुई कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ नया सोचा जाए, कुछ नया सीखा जाए। तो वो अपना घर बार सब छोड़ के, राजपाट छोड़ के, सुन रहे हो ना बच्चों? राजपाट को छोड़ के वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिए। जब जाते हैं बियाबान जंगल के बीच में पहुंच गए, हे बच्चों, तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि तपस्या में ध्यान मग्न होकर परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की आराधना कर रहा है। जब उसने देखा तो वो वहीं बैठ गया, और ऋषि को समाधि से जगने तक के सफर को देखने लगा कि कब महात्मा जी जगें और कब मुझे ज्ञान धारण कराएं, कब महात्मा जी जगें, कब इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त की जाए, कब इनसे गुरु दक्षिणा ली जाए। तो हे बच्चों, जब वो ऐसे ही ध्यान मग्न बने रहे अपनी तपस्या में, और जब वो जागे, तब उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया राजा ने जब प्रणाम किया तो उसके बाद उन्होंने आने का अभिप्राय पूछा ऋषिवर ने। तो राजा ने कहा कि कुछ नहीं महाराज जी, मैं वहाँ फलाने देश का राजा हूँ, और यहाँ आने का हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ सीखने आए हैं आपसे। कि सीखने आए हो? कि हाँ, कुछ सीखने आए हैं। तो क्या सीखोगे? अरे जो आप सिखला दें। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में परमात्मा का सुमिरन जाप किया है, और उसके साथ साथ हमारे पास विद्याएं हैं। उन्होंने अपनी विद्याओं की गणना शुरू की और बतलाया, आप कौन सी विद्या सीखना चाहते हो? तो राजा ने उत्तर दिया बच्चों कि मुझे पशु विद्या सिखला दो, पशु विद्या सिखला दो, जिससे हमें जानकारी हो जाए कि पशु कब क्या बोलते हैं, ये सब हम उस विद्या द्वारा जानने लगेंगे। तो ऋषिवर ने कहा कि तथास्तु, पास बैठाया। 1-2 महीने में बिल्कुल राजा को ऐसी शिक्षा दी कि राजा बिल्कुल निपुण हो गया बच्चों पशु विद्या में। और पशु विद्या जब जान गया राजा, तो हे बच्चों, अब
प्रैक्टिकल किया राजा ने। राजा ने कहा कि अब हमने पशु विद्या सीख तो ली है, लेकिन अब हम जानेंगे कैसे। तो राजा के सामने वहाँ से चरवाहे जा रहे थे अपने पशुओं को लेके। तो वहाँ दो बकरियाँ आपस में बातें कर रही थीं कि बहन बहन। तो एक बकरी बोली, हाँ क्या बात है? कि ये जो हम तुमको चरवाओ है, जो ये हम तुमका रक्षक है, जिसके यहाँ हम तुम पली बड़ी हो, यो हम तुमका अच्छी जगह नहीं चरान ले जात घास। अगर बा नदी के पास चले तो भी मन बहुत अच्छी घास है, और न को हम तो नहीं हो चलबे की कोशिश करो जिज्जी। तो यो डंडा लेके हल मारन लगत है। वे आपस में बातें कर रही थी। राजा ने पशु विद्या का इस्तेमाल किया और वो बातों को ग्रहण कर लिया। बच्चों, तो राजा को समझ में आने लगा कि पशु क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं। तो राजा के समझ में आने लगी। तो हे बच्चों, इसके बाद राजा अपने घर आया। राजा जब घर आया तो राजा ने वहाँ भी देखा, सर्वप्रथम अस्तबल में गया तो वहाँ पर घोड़े को देखा। तो घोड़ा बहुत प्रसन्न हुआ राजा को देख के, और आपस में घोड़ों से बातें करने लगा कि अरे भैया, हमारे तो ठाठ निराले हैं। राजा जी थोड़ी देर हम पर चढ़ते सवारी करते हैं, और उसके बाद हमें खूब चना और गुड़ खाए के मिला था अच्छो अच्छो, और न एक देर राजा बैठत बा के बाद हमें बहुत अच्छी जिंदगी कट रही। राजा ने उसकी बातों को ध्यान मग्न होकर सुन लिया, क्योंकि राजा जानते थे कि ये पशु विद्या से हम इनकी बातों को भी समझ सकते हैं। बच्चों, इसी प्रकार दिन बीतते गए, और जब राजा के जो नौकर चाकर थे वो खेतों में अपने बैल लेके जाते थे, तो वो बैल एक उस बैल दोनों बैल का जुट्टा था, जो जोड़ी थी, उसमें से एक बैल आके वहाँ रोया करता था। एक दिन राजा ने कही, लाओ अस्तबल के साथ साथ अपने और अन्य मवेशियों की भी देख रेख की जाए। हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो राजा वहाँ मवेशियों की देख रेख करने गया। तो राजा ने देखा कि एक बैल वहाँ बहुत फूट फूट कर रो रहा है। तो हे बच्चों, जब राजा ने देखा तो बैल एक दूसरे से अपनी बातें कर रहा था कि ये जो राजा के यहाँ ये जो हर जुतवाने वाला रहता है, जो इतनी मेहनत करा तो खाए पीबे देन नहीं, और कहीं ससुर वो घोड़ा बंधु है, बाके देखो वो घोड़ा की बहुत बड़ी चांदी है। तो हे बच्चों, राजा ने जब इतना देखा तो राजा को दर्द के मारे परेशान राजा अंदर आत्मा से कहने लगा कि वाह वाह रे, पशु भी बोलते हैं। पशुओं को जब दिक्कत परेशानी होती है तो पशु भी बोलते हैं। राजा ने उस विद्या से बहुत कुछ अर्जित किया। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? अच्छी। तो जीवन में यही शिक्षा देना चाहूँगा कि सत्य मार्ग को धारण करो, सच्ची बातों को ग्रहण करो, कभी छल कपट और झूठ भरी जिंदगी ना जियो, और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप लोग ही देश का भविष्य हो। आप लोग जब सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करोगे तो आप ही कुछ दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पर उच्च अधिकारी बन के बैठोगे। तो प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन। और देखो बच्चों, कल रोज आया करो, मैं रोज साचा ब्रह्म ज्ञान आपको सिखलाऊंगा, बतलाऊंगा। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन।